स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अशोक खन्ना जेल से बाहर? तुम छूटे कैसे जेल से? कैसे निकले? तुम्हें किसने निकाला? हाँ, तुम भागे ही होगी जेल तोड़ के, मुझे मालूम है। तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी मैं रिपोर्ट करती हूँ तुम्हारी। मुझे पता है कि तुम जानना चाहती हो कि मैं जेल से बाहर कैसे निकला। Well, just to let you know, तुम्हारे पति रमन कुमार भल्ला ने मुझे खुद बाहर निकाला जेल से। और मेरे खिलाफ जितने भी केसेस थे उन्हें भी वापस ले लिया। झूठ बोल रहे हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि रमन ऐसा कर ही नहीं सकते। Really? तो फिर घर जाओ, सच पूछो रमन से, वो बता देगा तुम्हें, या फिर तुम्हारे एसीपी साहब वो भी बता सकते हैं। अब फिर रमन? रमन, आपने अशोक को जेल से छुड़वा दिया? आपने केस वापस ले लिया? क्यों? इसका इतना काम करने का समझ ही नहीं आया। रमन प्लीज अब बात मत बदलिए, मुझे बताइए, मुझे जवाब चाहिए। कितने मुश्किल से मैंने उसे पकड़वाया था। आपने मुझसे बिना पूछे ये सब कैसे कर दिया? एक बार तो आप मुझसे पूछ। जब भूत वाला नाटक किया था मुझसे पूछा था तुमने? तुम्हारे पास अपने कारण थे, मेरे पास अपने, बस खत्म हो गई बात। अच्छा, बदला चल रहा है यहाँ पे? टिट फॉर टैट है क्या? तब आपको पता है कितनी मुश्किलों से मैंने सारे सबूत जोड़े थे, इतना सारा नाटक करना पड़ा। आप समझ रहे हैं कि कितनी मुश्किल हुई थी मुझे, और आपने बस यूं छुड़वा दिया। आप ऐसे कर कैसे सकते हो रमन? खुद डिसीजन ले लिया आपने। एटलीस्ट एक बार मुझसे कंसल्ट। आइए। सॉरी, मैं तुम लोगों को इस समय डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं, तो क्या आप आइए ना, मैं कॉफी बना के लाती हूँ आप लोग। हाँ? मुझे रमन से नहीं, तुमसे बात करनी है। मुझसे? बोलिए। अशोक लॉकअप के बाहर कैसे आया, ये जानना नहीं चाहोगी तुम? क्या? ये बात आपको कैसे पता है? मतलब बाला, एक्चुअली अच्छा हो तो आगे कुछ काम था मुझे। रमन प्लीज, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दोनों में मेरे वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। रमन ने अशोक पर जो केस फाइल किया था वो केस उसने वापस ले लिया। मेरे ख्याल थैंक्स टू रमन कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जेल जाने से बच गया। यार हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि बाला सर ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ यार, दिस इज शॉकिंग न्यूज।
बाला सर तो इतने अच्छे इंसान हैं, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे कर सकते हैं। देखो यार पापा, क्या फर्क है? अच्छे से तलाशी लो सब जगह। अरे अरे आराम से, ये मेरे नोट्स है क्लासेस के। इंस्पेक्टर साहब बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, बीवी बच्चे हैं मेरे, मैं भला इस तरह की हरकत क्यों करूँगा? हमें अपना काम करने दीजिए। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? रुकिए रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आपको किसी से मिलना है तो यहाँ से सारे बच्चे बाहर जा चुके हैं, प्लीज आप ही जाइए। देखिए ये जो क्लासेस के ओनर हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज, बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब आप इन लोगों से बोलिए थोड़ा सा आराम से फेंके। ये सब हो गया? I'm finished, I'm gone। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। साहब आप कौन है? चलिए निकलिए। ये रिश्तेदार है मेरे, 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ, प्लीज। थैंक यू। बाला ये सारा कुछ हो क्या रहा है? पुलिस रमन बिलीव मी, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। रमन ये सब क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज तुम किसी से कुछ मत कहना। पता नहीं बंधु तक को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। शबू से क्या कहूंगा, अप्पा अम्मा से क्या कहूंगा? बाला काम डाउन। मुझे तो सुसाइड कर लेनी चाहिए रमन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए यार। जस्ट टेल मी हुआ क्या बाला, प्लीज, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हुआ क्या? मैं हमेशा की तरह अपनी क्लासेस ले रहा था, इतने में मेरे पास एक एनवेलप डिलीवर हुआ। सर मे आई कम इन? या प्लीज। द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सर ये आपके लिए, कोई इसे डिलीवर करके गया। हाँ यहाँ रख दीजिए। मुझे लगा मैं क्लासेस फिनिश करके वो एनवेलप देख लूंगा, लेकिन इतने में पुलिस मेरी क्लासेस में घुस आई और सब जगह तलाशी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उन्हें टिप ऑफ मिला है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ड्रग्स सप्लाई करता हूँ। और जैसे ही उन्होंने वो एनवेलप खोलकर देखा, उसमें से ड्रग्स निकले रमन। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो भेजा किसे? मुझे कुछ नहीं पता रमन कि वो एनवेलप किसने भेजा। अरे मैं तो खोसला से पेपर्स एक्सपेक्ट कर रहा था ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, लेकिन एनवेलप में से ये निकल आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी लाइफ एकदम खत्म हो चुकी है रमन। ऑलरेडी खोसला मुझे डिच कर चुका है ना, मैंने फाइनेंशियल मुझे। चलिए मिस्टर बालचंद्रन, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक मिनट इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, मैं तुम्हें इसमें से बाहर निकाल दूँ। ओके रमन प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन मत जाने दो, मेरी बहुत बदनामी होगी, लोग देखेंगे कि मेरे क्लासेस बंद हो जाएंगे। रमन प्लीज, मुझ पे भरोसा है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो ले चलो, ले चलो ना, क्लासेस खत्म हो जाएंगे। रमन प्लीज, रमन लोग मुझे देखेंगे, मेरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। इन्होंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब आप बाहर आओ। डोंट वरी, मैं हूँ। ओए अब तो सिर्फ ये खोसला बता सकता है कि असली बात क्या है। मिस्टर खोसला, we need to talk. मिस्टर भल्ला, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, आइए प्लीज। बाला को क्यों फंसा? रीजन क्या है? प्रॉब्लम क्या है आपकी? ओह, तो तुम अब तक नहीं समझे कि हमने ऐसा क्यों किया। समझ गए। अब तुम दोनों ने कुछ किया है तो कुछ ना कुछ तो मांगो भाई। खोलो मुंह, भौंको। बाला की रिहाई के बदले में क्या चाहते हो? रिहाई के बदले रिहाई रमन मल्ला, ये भी तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? मैं अपने भाई अशोक की रिहाई चाहता हूं। तुम उस पर लगे हुए सारे चार्जेस वापस ले लो ताकि पुलिस उसे छोड़ दे। यही बात थी इशू जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। इसी वजह के कारण रमन ने केस वापस लिया, और केस वापस लेने के कारण आज अशोक खुला घूम रहा है। केस वापस लेते ही एक आदमी पुलिस स्टेशन में आया और उसने ड्रग्स के पैकेट को क्लेम कर लिया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और मुझे छोड़ दिया। थैंक्स रमन, थैंक्स फॉर योर हेल्प। जीजू, ये सब क्लैरिफाई करने के लिए थैंक यू। थैंक्स अगेन। सॉरी।
पाँव छूने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, वेरी स्वीट। पर हम अब क्या करेंगे? अशोक तो रिहा हो गया है, वो तो फिर से कोई ना कोई जाल बिछाएगा ना। डोंट वरी, इस बार वो चाहे जो कर ले, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा। फिर भी रमन, पता है हम पहले उसके उन सब जालों से नहीं निकले हैं बाहर। सारिका, उसके बारे में कुछ पता चला है मुझे एक लेडी मिली थी ऑर्फनेज में। उस लेडी ने मुझे बताया कि सारिका ने उस बच्चे को लीगली अडॉप्ट किया ही नहीं है। क्या? जी, मुझे पहले ही ये शक था। मुझे लग ही रहा था कि सारिका झूठ बोल रही है हम लोगों से। पता है वो किसी और का बच्चा लेकर आई है और उस बच्चे को अपना बच्चा बता रही थी इस घर में। ना तो उसका खुद का बच्चा है, ना अडॉप्टेड है, तो है किसका वो? मम्मी जी का डर तो बिल्कुल सही था। अब तो कोई भी आ सकता है और उस बच्चे को क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो बच्चा लीगली हमारा नहीं है। हमारा कोई राइट नहीं उस बच्चे पे। इनफैक्ट ऑर्फनेज से निकलते ही मैं जाके सीधे सारिका से मिलने वाली थी, ताकि हर सवाल का जवाब मिले। उससे पहले मुझे अशोक खन्ना दिख गया और उसने मुझे बताया रमन कि आपने उसकी बेल करवा दी है। खैर, आई एम सॉरी, पर मुझे काफी गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं आपसे बात करने आ गई। पर अब हम क्या करेंगे? डोंट वरी, अशोक और सारिका जैसे लोगों से सच्चाई की एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए। और दोनों में जितनी ताकत लगा ले, इस बार वो कुछ नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूं। एक सेकंड। सीरियसली सारिका ने बहुत बुरा किया इतने छोटे से बच्चे के साथ। कोई भी औरत ऐसा कैसे कर सकती है? I'm very worried for रोमिया। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ मिहिर? मुझे टेंशन हो रही है रोमी के लिए। आजकल वो बहुत गुस्से में रहता है और उसका मूड तो ऐसे चेंज होता है जैसे, मैं तुम्हें कहा था ना उस दिन कैसे वो टैक्सी वाले के साथ झगड़ा कर रहा था स्टूपिड सी बात पे। मिहिर, मैं सोच रही हूँ कि हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए। उसे कहीं बाहर ले चलते हैं, उसका मूड अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ही फील रिफ्रेश। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ नाइट क्लब चले, मजा आएगा, रोमी को अच्छा लगेगा। क्या कहते हो? मैं बाहर कहीं नहीं जा रहा मीका। आई एम टू टायर्ड, आई एम टू स्लीपी, प्लीज। और वैसे भी मीका तो को सच बोलूं, मुझे लगता है कि उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। टाइम इज द बेस्ट हीलर। वक्त उसे संभालेगा। आई मीन, वक्त ने तुझे संभाला, मुझे संभाला, उसे भी संभाल देगा। इट्स बेस्ट टू लीव हिम अलोन, ट्रस्ट मी। लिसन, मैं अभी बहुत थक गई हूँ। सुबह से पेरियम्मा ने मुझे 16 लड़कों के प्रोफाइल दिखाए, तुम समझ रहे हो? 16 लड़के। अब इन डिटेल रिपोर्ट देनी पड़ेगी पेरियम्मा को। मेरे दिमाग का दही हो गया है, इसलिए मीरा और ज्यादा भाव मत खाओ, ठीक है? चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रोमी को अभी फोन करो, प्लान बनाओ, हम नाइट क्लब जा रहे हैं, वाइन रूम, उसे पसंद आएगा, ठीक है? ओके। और सुनो, लेट मत होना, रोमी को पिकअप करना, मैं तुम्हें डायरेक्टली मिलूंगी। बाय, डोंट बी लेट। यहाँ पे काम करूं कि लोगों को डिस्कोस और पब्स लेके जा? आए, और नीलू जी पानी लेके आ मेरे लिए। आए, लो मम्मी जी पानी। मम्मी जी ये सब क्या? ओ यार, सारा कुछ इतना सस्ता मिल रहा था, मैंने सोचा चल चंगा मौका है, बच्चों के लिए नए साल की गिफ्ट ले लूं। मैं तेनू बता देती हूँ कौन सा किसका है। ये आदि का, और ये किसके लिए लिया था मैंने? हाँ, ये अनन्या का, ये रुई चुई का, ये श्रवण का, तो ये मेरे रोहित, दादी आपके लिए गिफ्ट लेकर आई है। देखना है क्या लाई है? चलो दादी जी दिखाओ कि क्या है। लाइए। नीलू, वो चौथे फ्लोर पे जो श्रीवास्तव आंटी रहती है ना, उसकी बाई के बच्चे को दे आई। मम्मी जी वो सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? क्यों बकवास करती रहती है? अपने काम से काम रखा कर। क्या बना के लेके आया मेरे लिए? सर फट रहा है मेरा।
तोशी जी, ये सब बाद में कर लेना। लो पहले चाय पी। तुझसे खाली चाय पी रहे हो? मैं अपने खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। अरे तोशी जी, अरे वाह, कितना ख्याल रखती है ना तोशी जी आप मेरा। कितना प्यार है आपके पास मेरे लिए। मगर अफसोस, अब उस मासूम के लिए आपके पास ना प्यार है, ना गिफ्ट, ना कोई माफी। बस भला जी, ਹੁਣ फिर से नहीं शुरू हो जाओ आप। रोहित को सजा देना बंद कर दो तोशी जी। कौन सी ऐसी सजा दे रही हूँ मैं उसे भला जी, जो मैं खुद को नहीं दे रही हूँ। उसे मैं पूरी पूरी रात इन हाथों में लेके बैठ रही हूँ। सुबह उठ के मैं सबसे पहले उसका चेहरा देखती थी, पर हुण उसके चेहरे में मैनू सारिका नजर आती है भला जी। वो सारिका जिसने मेरे रमन को मारने की कोशिश की थी। उसका बस चलता हम सबको मार देती, यहाँ तक के शगुन के पेट में पलने वाले रमन के बच्चे को भी वो मार देती भला जी। फिर मैं कैसे माफ कर दूं, कैसे भुला दूं ये सब कुछ भला जी। उसने हमें इतने बड़े बड़े धोखे दिए, इतना झूठ पे झूठ, इतना झूठ पे झूठ बोला भला जी, कि आज अगर कोई बहुत बड़ी सच्चाई भी हमारे सामने आ जाए तो हम नहीं पहचान सकते। कैसे पहचानेंगे? इसीलिए मैं खुद को रोहित से दूर रख रही हूँ, इसीलिए मैं अपना मन मार रही हूँ भला जी। नहीं चाहिए मुझे किसी की मोहब्बत, किसी का प्यार, ना रोहित का और ना किसी और का। लेकिन तोशी जी, बस भला जी, मैंने कुछ नहीं सुनना, मैंने कला छड़ दो। अरे सच्चाई है, जो जितना प्यार करता है ना, उतनी ही नाराजगी भी रखता है। माता रानी, तोशी जी की ममता को जगाए रखना। ओह, हेलो, इधर आओ। तू यहाँ? तेरे सारे दोस्त घर चले गए, डर नहीं लग रही? चल घर। मैं अपने उन दोस्तों के साथ खेलने नहीं आया हूँ, मैं अपने इस दोस्त के साथ अकेले में बात करने आया हूँ। अकेले में। मुझसे बात? आप सीरियसली लोगे मुझे या नहीं? चलो मैं तो सीरियस हूँ, बता। मैं देख रहा हूँ आप एकदम सीरियस नहीं हो। अच्छा एक काम करते हैं, आजा वहाँ बैठ के सीरियसली बात करते हैं। बैठ, बता बात क्या? आपकी अपनी कंपनी है ना? हाँ। तो आप मेरे काम आ सकते हो। अच्छा, ऑर्डर करो। कोई है जिसे जॉब चाहिए, आप उसे जॉब दोगे ना? लेकिन पैसा ज्यादा चाहिए, आपके पास पैसे है ना? अरे पैसे तो हैं, लेकिन भाई बंदे से मिल तो लूं, बंदा कौन है, अरे कितने साल का एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, लेकिन सैलरी अच्छी चाहिए। पैसे है ना? अरे मेरे बाप पैसे हैं, लेकिन बंदा कौन है, कितने साल का है, पता तो चले। क्या चाहिए, क्या काम? 8 साल का है। अरे 8 साल? अब बताओ आप जॉब दोगे या नहीं? एक मिनट, कान खजूरे, तुझे जॉब क्यों चाहिए? अगर घर में पैसे की प्रॉब्लम हो तो घर का बड़ा बेटा ही सॉल्व करेगा ना पैसे की प्रॉब्लम को। अप्पा तो मुझे कुछ बताते नहीं, पर मुझे सब पता है। अप्पा ने घर गिरवी रखा है और अभी अप्पा के पास पैसे नहीं है और बैंक उन्हें अभी परेशान कर रही है। अगर अप्पा ने उन्हें जल्दी से पैसे नहीं दिए तो बैंक हमारा घर ले लेगी। छोड़ो मुझे, मैं बॉस के गले नहीं लगता। आप पहले मुझे ये बताओ, आप मुझे जॉब दे रहे हो या नहीं? चल ठीक है, तुझे एक अलग जॉब देता हूँ, कर पाएगा? अपने मम्मी पापा की हर बात मान, दिल लगा के पढ़ाई कर, खूब खेल, और मम्मी पापा का हमेशा ध्यान रख। वो तो मैं पहले से ही करता हूँ, लेकिन इस बार मेरे लिए कर। प्रॉमिस। और तेरे अप्पा की टेंशन मत ले, तेरे अप्पा को तो मैं सेट करता हूँ। मुझे पता था एक दोस्त के काम आता है। सब कुछ हो गया, देता नहीं। चल अभी टिंगू, तेरी मम्मी मेरी मम्मी दोनों वेट कर रहे होंगे। चल रमन, हमें मम्मी जी को कैसे भी रोहित के करीब दोबारा लाना होगा। प्यार तो वो बहुत करती है रोहित से, लेकिन उनकी जो ममता है ना, उसे दोबारा जगाना होगा। पता है आज वो ना सारे बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी, रोहित के लिए भी लाई, लेकिन रोहित को दिया ही नहीं उन्होंने। मुझे सच में लगता है कि अरे क्या हुआ,
सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ आपसे? अरे मद्रासन, तेरे से 2 कदम आगे चलता हूँ। तेरी बातें सिर्फ सुन नहीं रहा हूँ, उस पर एक्शन भी ले रहा हूँ। मतलब? रोहित का अडॉप्शन पेपर रेडी कर रहा हूँ। अब देख, सारे ने उसे अडॉप्ट तो किया नहीं, तो अगर हम दोनों से लीगली अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर रोहित पे कोई सवाल उठाएगा ही नहीं। सब कुछ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर भी रमन, इसकी माँ का तो हमें पता करना होगा कि वो कौन है। जिस तरह से आज मैनेजर ने मुझसे बात की थी ना, मुझे लग रहा है कि वो जैसे कुछ छुपा रहा है। कोई तो बात है, there was something fishy। वैसे आप आजकल दिल्ली में ठंड कितनी हो गई ना? मैं करूँ क्या? तुम वेदर रिपोर्ट देने आए हो यहाँ पे, बहुत कमी है। क्या बातें करें? मैं तुम्हें पहले बोला, मैं बहुत थका हुआ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, वाकई में ठंड लग रही है। फाइन, मैं ही बातें करूँगी। रूमी, वो तुम्हारा दोस्त है ना, उसका क्या नाम है? बंटी। वो आजकल दिखता नहीं है, कहाँ है वो? पता नहीं मुझे। अरे और वो निम्मी, वो जो डिजाइनर थी ना, हम मिल चुकी है, वो कहाँ है आजकल? मुझे कुछ नहीं पता। क्या, सुनो ना, मुझे ना यहाँ पे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। चलो ना यहाँ से चलते हैं यार, प्लीज। अरे रूमी, हम तो डिनर करने आए थे ना। अच्छा ठीक है, मैं अपनी सॉफ्ट ड्रिंक खत्म करती हूँ, या अपनी ड्रिंक खत्म करता है, फिर हम चलते हैं। चीयर्स गाइस। Drinks around me. यशोर क्या कर रहे हैं? छोड़ो ना, हम चलते हैं। एक सेकंड, ये जेल में था ना, ये बाहर कैसे छोटा कैसे? रूमी, काम ना। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, मीका मैं एक बिल पे करके आया, और तुम लोग बाहर चलो। चलो हम चलते हैं ना, वो बिल दे देगा, ठीक है? तुम इग्नोर करो, हाँ? बस देखो ना, आंटी हमारा वेट कर रही होगी ना खाना खाने के लिए, तो हम चलते हैं ना, तो आंटी नाराज हो जाएगी। हाँ बस। मम्मी छोड़ो, रूमी चलो, तू जस्ट इग्नोर। तेरे से बात करनी है। हाँ तो क्या बोल रहा था? हाँ, the prices in Delhi. तेरे से बात करना चाहता हूँ, तू मुझे इग्नोर कर रहा है। मेरे को तेरे से बात करनी। Please ignore. आजकल क्लास में किसी भी टाइप के लोग आ जाते हैं। पहले ये क्लब अच्छा हुआ करता था, you know? रूमी, तेरे से बात कर रहा हूँ, जवाब दे। क्या करेगा तू? जिंदगी बर्बाद कर दी तूने मेरी। मैं तो कर दी तो। तुझे मैं जो करने के लिए तैयार हूँ। और देखे जैसे मैंने तेरे को मैं कर दिया तेरी। क्या होगा? मार दूँगा तुझे, मैं छोड़ूंगा। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज भाई। क्या हो रहा है? स्टॉप, मार डालूंगा इसको मैं। कैसे लगा तुम्हारे क्लब में? You don't know how to behave. अबे चुप कर। प्लीज कम। I'm really sorry sir, मैं देखता हूँ। Please see to it. ओए, नाम क्या है आपका? और ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। पुलिस को! एक मिनट सर, देखिए सर प्लीज आप पुलिस को मत फोन कीजिए। वो बच्चा है, उसकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, तभी वो इतना।
मीका, मीका, छोड़, रोमी। भाभी, I'm so sorry. क्या हो गया? मुझे माफ कर दो प्लीज। रोहित, इट्स ओके, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो। एक मिनट। रोमी, क्या हुआ इसे? लेके भाई मैं हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? तुम जाओ रोहित को सुलाओ। भाई मुझसे गलती होगी, मैं मीका को हर्ट कर दिया। सॉरी। क्या हुआ मीका को? सीरियसली मैं कुछ कर नहीं लिया। अपने आप हो गया, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम जाओ। क्या हुआ, क्या चल रहा है? सब कुछ दिख रहा है? देख ले, 2-3 दिख रहा है कि नहीं? मीका, क्या है ये सब? क्या हुआ तुम्हें? इतना खून, ये पट्टी क्यों? कैसे लगी तुम्हें? मैं ठीक हूँ। रोमी ठीक है? नहीं, रोमी ठीक नहीं है उसको। पर तुम्हें क्या हुआ? इतनी पट्टी क्यों है? अभी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, पहले अंदर चलें प्लीज। रोमी अकेले तो नहीं है ना? नहीं, रोमी के साथ रमन है। पर तुम्हें क्या हुआ? ये कैसे लगी इसे इतनी? प्लीज पहले अंदर चलते हैं। आ जाओ। रोहित, मेरा बच्चा पापा से दूर हो रहा है। सारी का ऐसा क्यों किया मैंने? रोहित, मेरा बच्चा कहाँ गया? सारी का क्यों किया ऐसा मेरे साथ? रोहित को कोई नहीं ले जाएगा। बस भाई, मेरे साथ शांत हो। मैं जानता हूँ तो रोहित से कितना प्यार करता है। रोहित को हमसे कोई दूर नहीं करे। बस सो जा। इशिता, क्या हुआ? ठीक है वो। मैं उसे देख कर आता हूँ। नहीं, मत जाओ रमन। लेकिन उसे हुआ क्या? सो रही है वो, कल मिल लेना आप उससे प्लीज। इशिता बोलो। ओके रमन। उसे हुआ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है हमारे घर में? सब इतनी तकलीफ में है। पता है, मीका और मीर लेकर गए थे रोमी को उसका मूड पेप अप करने के लिए। वहां रोमी को अशोक खन्ना दिख गया। उसे गुस्सा आया, उसने हाथापाई चालू कर दिया अशोक के साथ और उसने गलती से मीका को मार दिया। सब गलती से हुआ, लेकिन रमन पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में। सबका स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ा हुआ है, सब लोग परेशान है। ग्रहण लग गया है क्या हमारी खुशियों पे? कुछ ठीक ही नहीं होता है। रोमी भी बड़बड़ा रहा था कि वो रोहित को कितना मिस करता है, उससे बहुत प्यार करता है। शायद वो तय ही नहीं कर पा रहा है कि उसे रोहित चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि हम रोहित को अडॉप्ट करने की बात करने से पहले हमें रोमी को ट्रैक पे लाना पड़ेगा। पता करना पड़ेगा कि रोहित के असली माँ बाप कौन है, कि सारे का कहीं और कोई गुल तो नहीं खिला है, कहीं मम्मी जी का डर सही ना निकले। है ना? मुझे यही लगता है कि हमें जैसे भी हो रोहित की असली माँ ढूंढनी चाहिए, ताकि हम लीगली रोहित को अडॉप्ट कर सके। पता नहीं उसके लीगल पेपर सॉर्टेड है नहीं है, असलियत क्या है, वी रियली डोंट नो। और हम लोग के साथ अब तक इतना सब गलत हो चुका है ना, अब इजीली ट्रस्ट भी नहीं हो पा रहा है रमन।
एक बार सब लीगली सॉर्ट आउट हो जाए ना, फिर आई एम श्योर मम्मी जी और रूमी वो दोनों एक्सेप्ट कर पाएंगे रोहित को, उसको बिल्कुल वैसे ही प्यार कर पाएंगे जैसे वो पहले करते थे। पता लगाते हैं उसकी माँ का। You're right. चलो, रात बहुत हो गई। मैं 10 साल से आया का काम कर रही हूँ। 25 बच्चे संभाले हैं मैंने। कितना भी रोतड़ू बच्चा है मेरी गोदी में आते ही चुप हो जाता है। ठीक है, आप बाहर इंतजार कीजिए, अगले को भेज दीजिए। हाँ जी, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं 15 साल से बच्चा संभाल रही हूँ। देखिए मैडम, मैं बता देना चाहती हूँ कि मुझे संडे के संडे छुट्टी चाहिए और जो भी गवर्नमेंट हॉलीडे आएंगे उसमें मुझे छुट्टी चाहिए। ओके, ठीक है, आप बाहर इंतजार कीजिए। नेक्स्ट। देखिए जी, मेरी तो कुछ खास मांगे है नहीं, लेकिन महीने में आप 2 जोड़ी कपड़े तो मुझे दे ही सकते हो। हाँ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा मुझे इसमें कुछ। क्या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस का क्या है जी, वो तो आ ही जाएगा। हाँ, अच्छा ठीक है, आप बाहर बैठो, अगले को भेज देना आप। ठीक है छुट्टू, तुम्हारे लिए नानी देख रहे हैं। गो। हाँ, कौन सी अच्छी लग रही है तुमको? चलो पापा से पूछते, आ जाओ। चलो नीलू, ये रेज्यूम उठा के लाओ सारे। रूमी, ये मैं नानीज का सिलेक्शन कर रही हूँ, आया ढूंढ रही हूँ, तो देख लो रेज्यूम एक बार, कौन सी नानी तुम्हें ठीक लग रही है। जैसा आपको ठीक लगता है कीजिए ना, मुझे इससे कोई लेना है। मम्मी जी आप बताइए ना, थोड़ा हेल्प कीजिए। मुझसे कुछ भी ना पूछ, तू सिर्फ वही कर जो तेरा दिल करे, बस। आई होप कि मेरा ये प्लान काम कर जाए। डोंट वरी बेटा, दादी और पापा जरूर मान जाएंगे। नीलू, लास्ट सेकंड जमुना थी ना, ये जमुना है बाहर, उनको बुलाकर लाओ जरा। भाई प्लीज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं रोहित से कोई प्यार नहीं करता और ना ही मुझे उससे कोई लेना। अच्छा, तो करा तो शराब के नशे में क्यों बोला था रोहित से तो बहुत प्यार करता है, उससे खुना नहीं चाहता। रोमी, मैं जानता हूँ तो रोहित से प्यार करता है, क्योंकि बुरी बात नहीं, क्योंकि बेटा है तेरा। देख, सिर्फ पैदा करने से लोग माँ बाप नहीं बन जाते, रिश्ते निभाने के और भी तरीके होते हैं। रिश्ते निभाते हैं लोग प्यार से, और रिश्तों के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। तो चाहे कुछ हो जाए, तुझे इस जिम्मेदारी से दूर नहीं होना दूंगा। क्या लगता है तुझे, मैं नहीं जानता कि तू रोहित से कितना प्यार करता है? एक आई प्रॉमिस, रोहित को मैं लीगली इस घर में ले आऊंगा और रोहित को तुझसे कोई दूर नहीं करेगा। आई प्रॉमिस। और सुन, मैं ये भी जानता हूं कि मीका को चोट गलती से लगी, लेकिन गलती तो हुई है और गलती के लिए माफी मांगना जरूरी होता है। क्या तुम मीका से माफी मांग ले? मुझे अपनी एक और जिम्मेदारी पूरी करनी। बाला, अकेले बैठे एविडेंस का है? कौन पेरेंट अपने बच्चों को ऐसे टीचर के पास भेजेगा जिस पे पुलिस केस फाइल हो चुका हो? I'm done with it. बंद करना पड़ेगा ये कोचिंग सेंटर मुझे। बंद करना है बाला तो अपनी इस सोच को बंद कर। मैं नहीं चाहता था कि जिसकी फैमिली इतनी स्ट्रांग हो वो इतनी आसानी से गिव अप कर देगा। मतलब ये कि कल मेरा छोटा दोस्त तेरा शबन मेरे पास आया था जॉब एप्लीकेशन लेकर कि मैं अपने अप्पा की हेल्प करना चाहता हूँ। मेरे अप्पा तकलीफ में,
What I have done? What I have done? पूरी फैमिली को मैंने प्रॉब्लम में डाल दिया। वंदिता ने कितना मना किया था मुझे। भला प्रॉब्लम हर फैमिली में आती, लेकिन ये याद रखना कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने माँ बाप को करते हुए देखते। हम अगर प्रॉब्लम से लड़ेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो हमारे बच्चे भी कल उठ के इंडिपेंडेंट होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। हाउ कैन यू गिव अप बाला? एक श्रवण को समझ है फैमिली की वैल्यू, फैमिली की स्ट्रेंथ की, और तू कहता है कि फैमिली। और ये सब मैं तुझे इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं तुझे बताना चाहता हूं, बल्कि मैं तुझे जताना चाहता हूं कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है। अरे उस 8 साल के बच्चे को समझ में आता है कि जब फैमिली एक साथ होती है तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। यू द हेड ऑफ फैमिली। तेरा परिवार तेरे साथ है, हम तेरे साथ हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वक्त अच्छा हो या बुरा हो, बीत जाता है। अच्छे वक्त में घमंड नहीं और बुरे वक्त में हौसला खोना नहीं। तू समझ रहा? क्या? अब एक काम कर, ये मायूसी छोड़, ये ले, क्लियर योर ड्यूज। सबसे पहले वो ट्रेनिंग सेंटर बंद कर और एक नई शुरुआत कर। नहीं नहीं रमन, मैं इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकता। एहसान कर भी नहीं रहा हूं माला। लिसन लिसन लिसन, यूं समझ ले कि ये मेरा एक नया बिजनेस वेंचर है और तू मेरा नया बिजनेस प्रोजेक्ट। आई ट्रस्ट यू, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तू अपने कोचिंग क्लासेस को बहुत बड़ा बना सकता है माला। एंड लिसन, एवरी फादर इज द सन्स फर्स्ट हीरो। तू श्रवण का हीरो है यार। उसकी होप, इस उम्मीद पर पानी मत फेर। He looks up to you. Thanks, yaar. Thank you so much. All good. Thank you. Very good. पूरी भल्ला फैमिली मेरा इतना ख्याल रख रही है। टोक्षी आंटी ने मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया और रोमी मेरे लिए फूल लेके आया है। Thank you. तो वो सब तो ठीक है, पर सही बोलो तो मैं दिल से तुमसे माफी मांगने आया हूँ। I'm really sorry मेका। मुझे इतना गंदा सा महसूस हो रहा ना ईश्वर, मैं बता भी नहीं सकता तुम्हें। सीरियसली क्या करूं ऐसा कि मतलब तुम एक काम करो, ये लो, इसे मेरे सर पे फोड़ दो। हम तुम इसे मेरे सर पे फोड़ दो। देखो मैंने तुम्हें हर्ट किया है, तुम मुझे हर्ट कर लो तो बराबर हो जाएगा, है ना? तो आइंदा से जब भी कोई मैं ऐसी गलती करूं तो उससे पहले मैं 100 बार सोचूं, राइट? थोड़ा ठीक है, रेडी हो जाओ। सच? जल्दी मारो। हाँ। लिसन, मैं जानती हूँ तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, लेकिन क्या उस दर्द का इलाज शराब है रोमी? और अगर तुम चाहते हो कि मैं सच में तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम रैशनली सोचोगे और अपने दर्द का इलाज शराब में नहीं ढूंढोगे। एंड अगर तुम सचमुच समझते हो कि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूं, तो फिर अपना दर्द अपने तक मत रखो, शेयर इट विद मी। ठीक है, पक्का। वो लेडी चली गई है, अब आप बाहर आ सकते हैं। निशिता भल्ला को जाते हुए देखा है ना? देखा है सर, देखा है, ध्यान से देखा है। ठीक है, अब तुम जाओ।
हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। वो इशिता भल्ला यहाँ वापस आई थी। वो जानना चाहती है उस बच्चे की माँ कौन है। हाँ, आपका बच्चा, वही बच्चा जो हमने सारिका को दिया था। नहीं नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। इनफैक्ट उससे आज मिला ही नहीं। और प्लीज प्लीज आप कुछ मत करना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। निशिता भल्ला को अगर पता चल गया उस बच्चे की माँ कौन है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, चलो खा लो। हे राम, इसके रोने से तो मेरा सर फट जाएगा। अभी रोना बंद कर वरना एक चमेट पड़ेगी। मुंह खोलो, खा लो, चलो खा लो। अरे रो क्यों रहा है? मार पड़ेगी अभी। ओए, ऐसे संभालते हैं बच्चे को, ऐसे खिलाते हैं, जरा भी तमीज नहीं तुझे। दे इधर। निकल निकल, दफा हो जाए तेरे घर से। निकल मेरे घर से। और निकलती है एक चोटी पकड़ के बाहर निकालू तेनू। पसंद नहीं था तो काम भी क्यों रखा? बकवास कर, निकल निकल इधर। ना ना मेरी जान, मेरा बच्चा। नीलू, नीलू, पकड़ इसको। तेनू सुनाई नहीं देता? कब से वो रो रहा है, जरा ध्यान नहीं रख सकती तू इसका? इसे चुप करा तू। मेरे सर में उंजी बड़ा दर्द हो रहा है। इसके रोने की आवाज सुन के मेरा दर्द बढ़ जाएगा। चुप करा इनू। ते ये जरा इनू खाना खिला दे। और कल सुन पुत्र, तेरे मोहल्ले में कोई चंगी जो आया हुए ना, ते लेके आई। इशिता ने जो आया रखी थी, बिल्कुल पागल औरत थी। जरा भी नहीं तमीज कि बच्चे को कैसे प्यार से रखते, कैसे प्यार से खिलाते। उन्होंने बोलना कि बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद तो वैसे ही इसने अनाथ आश्रम चले जाना है। बहुत गलत किया तुमने इस बच्चे के साथ सारिका। अन्याय हो रहा है इस बच्चे के साथ। मुझसे कोई मिलने आया था? कोई नहीं आया था। मुझे तो लगा था कि रोमी मुझसे मिलने आएगा। रोमी नहीं आया। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन इसके सिवा मैं और कर भी क्या सकती थी? कितना प्यार किया रोमी से। मुझे पता है कि वो मुझे लेने वापस यहाँ जरूर आएगा, जरूर आएगा। तुझे क्या लगता है अशोक, रोमी सारिका को जेल से बाहर निकाले? तू है रोमी? उस साले की हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? सूरज, उस भल्ला फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा। यार अशोक, बहुत धमकी दे ली हमने। टाइम आ गया है, कुछ सॉलिड करना पड़ेगा इनके लिए। राइट सूरज, मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है। डोंट माइंड माय। थैंक यू सो मच। तुम क्लिनिक जा रही हो? हाँ। मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। नहीं रोमी, कोई जरूरत नहीं, I'll manage। मीका, तुमने ही बोला था मुझे कि ये दोस्त ही दोस्त के काम आता है। इतनी तो हेल्प मैं तुम्हारी कर ही सकता हूँ। अच्छा ठीक, चल। का मैं अभी ये वुंड साफ करके उसका ड्रेसिंग चेंज करूंगा। थोड़ा दर्द होगा, ओके? अयो
अच्छा यहाँ मेकअप देखो, यहाँ देखो मेकअप। लेकिन तुम्हें पता है एक बार ऐसे ही संता के भी सर पे चोट लगी, तो बंता ने उससे पूछा कि यार भाई तेरे सर पे चोट कैसे लगी? तो संता बोलता है मैं जूतों से पत्थर तोड़ रहा था। तो बंता बोलता है कि जूतों से पत्थर तोड़ा था, तेरा सर कैसे टूटा? बोलता वहां से एक बंदा चल रहा था और उसने बोला कि अबे संता कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल किया कर। हो गया, खत्म हो गया बस। कितना फनी था यार, मुझे पता ही नहीं चला कब स्टिचेस लग गए। खोपड़ी का इस्तेमाल। थैंक्स यार। ओके यार, इतनी तो हेल्प कर ही सकता हूँ मैं तेरी। वैसे अभी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। क्या क्या होता है? सरप्राइज है, बोलूंगा कैसे? अरे ऐसे कैसे, बताओ ना। पकड़ो। मतलब तुम इतने सवाल करती हो ना मीका कि मतलब मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं हर चीज इतनी जल्दी रहती है। ये मुड़ो, जब देखो। अरे यार अभी वहीं खुलेगा एकदम सरप्राइज के। ये सस्पेंस मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तुम हैंडल कर पाओगी, तुम चलो। अरे अभी नहीं हो तुम, मैं हूं ना। एक सेकंड रुक जा। ये ले, अब इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है तुम्हारे लिए? खा ले और तेरा दर्द गायब हो जाए। भैया याद हूँ ना मैं। अच्छा सुनो, मेरे लिए सूजी के गोलगप्पे बना दो और इस भैया के। भैया आ गया भैया। चलो आ जाओ। अच्छा तो ये दोनों यहाँ खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं। अभी पकड़ता हूँ। क्या हो रहा है भाई? तुम दोनों यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे हो? तुम दोनों तो हॉस्पिटल गए थे ना, फिर यहाँ कैसे? अरे वो एक्चुअली मुझे ड्रेसिंग चेंज करवानी थी और रोमी ने मुझे सरप्राइज देके यहाँ बुला लिया। तुम्हें पता है रोमी, यूजुअली मैं चैंपियन हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ महीने से बुद्धू का लक बहुत अच्छा चल रहा है। जेन्युइनली जीत रहा हूँ। जीत रहा है? चला ना भाई। सोच ले मेरे साथ कंपटीशन, जीत जाऊंगा भाई। आई एम द रिकॉर्ड होल्डर। हार जाएगा मेरे से। गोलगप्पों में मैं नंबर 1। रेडी? चलो भाई, इसका 1 2 3 रेडी? ओके, मुझे लगता है मैं हारने वाला हूँ। अरे भैया, फिर से मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया मीकू। कैसा पागल है? एक और प्लेट दो। पागल हो गया है। आई जस्ट होप कि किसी तरह ये सारी टेंशन खत्म हो जाए। ईश्वर को रोहित की असली माँ का पता चल जाए और रोमी की लाइफ बस वो वापस पहले ही तरह हंसती खेलती हो जाए। मैनेजर आए वापस? मैडम, मैनेजर साहब अभी ऑफिस में नहीं है, वो किसी जरूरी मीटिंग से बाहर गए हैं। और सुबह भी आई थी ना, तभी मैंने बता दिया था कि वो आज नहीं आने वाले हैं। फिर आप क्यों आई हैं अभी? और आने से पहले पूछना तो चाहिए ना। आप प्लीज जाइए, अब हमें ऑफिस बंद करना है। आपकी प्रॉब्लम क्या, आप मुझे ये बता दीजिए सीधे सीधे। मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे एक बार उनका पर्सनल नंबर दे दीजिए, मैं खुद उन्हें फोन कर लूंगी, मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगी। आप मुझे दे क्यों नहीं रही उनका नंबर? आपने कहा था पहले किसी और मीटिंग में गए थे, आए वापस और फिर किसी और मीटिंग में चले गए। बीच में हम बातचीत तो कर सकते थे ना एक बार। यू नो व्हाट, मुझे लग रहा है कि मैनेजर मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुझे अवॉइड कर रहे हैं और आप भी मुझे अवॉइड करिए। आप मेरी बातें नहीं सुन रही हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगी कोऑपरेट तो मैं यहीं रहूंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि वो यहाँ नहीं आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, पर अभी ऑफिस बंद करने का टाइम है। प्लीज आप बाहर वेट कीजिए। मैं भी जाऊंगी नहीं कहीं, इंतजार करती रहूंगी यहाँ पूरे टाइम। कहाँ जाएगा वो मैनेजर? लौटकर तो आएगा ही ना, यही रहता है वो। रमन जी, रमन। हाँ, अरे मैं तो घर आ गया, तुम अब तक आई नहीं। मैं ऑर्फनेज में हूँ, मिलने आई थी यहाँ मैनेजर से। मुझे तो नहीं आएगा ना रमन, मैं भी यहाँ से जाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। अरे परिचिता, अगर वो मिलना अवॉइड कर रहा है तो वहाँ रुक के फायदा नहीं है ना, कोई और प्रेशर डालना पड़ेगा। एक काम करो, कल मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिलहाल तुम घर आ जाओ। एक्चुअली लगता है रोहित भी तुम्हें मिस कर। ठीक है रमन, आती हूँ।
माँ बाप को ढूंढना बंद करो, यहाँ से चले जाओ और दोबारा इस आश्रम में लौट के मत आना। ऐसा कौन चाहेगा कि मैं रोहित के माँ बाप को ढूंढूं ही नहीं? कौन है रोहित के माँ बाप? क्या छुपाया जा रहा है हमसे? कौन है? ये किसने फोड़ा? से चले जाओ और दोबारा इस आश्रम में लौट के मत आना। वो क्यों चाहेगा ऐसा कि हमें रोहित की माँ का पता ही ना चले? क्या पता, लेकिन एक बात होता है कि अब हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना। फॉरगेट इट, इसकी माँ कौन थी? हो सकता है इसकी माँ की उसके बाप की शादी ना हो और उसकी माँ ये बात छुपाना चाहती है। ये नोट देख के ना मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मामला इतना सिंपल है। अरे मामला जो भी हो, लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी भी कीमत में इसे खो नहीं सकते, क्योंकि रोमी मर जाएगा इसके लिए। बहुत प्यार करता है इससे वो। पहले तो मैं चाह रही थी कि इसकी माँ का पता चल जाए ताकि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई इसे क्लेम करना ना आ जाए। लेकिन हाँ, अब मुझे भी लग रहा है हमें जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए अडॉप्शन। और अमन, रूमी का कुछ करना होगा। वो तो रोहित के करीब भी नहीं आ रहा है, देख ही नहीं रहा है। टाइम हील्स एवरीथिंग, वक्त के साथ वो ठीक हो जाए। मुझे लगता है शायद एक तरीका है। क्या? थैंक गॉड, मीका का मूड ठीक हो गया। रोहित, यहाँ पे अकेला था और रो रहा था, तो इसीलिए तो हमने तो पूछा नहीं कुछ। नहीं, एक्चुअली तुझे पता है कि वो चुप क्यों हुआ? क्योंकि उसे सिर्फ अपना पापा का टच पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरे को वैसे इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप ये रोमी, नहीं, अपनी जिम्मेदारी से तुम बर्तन हाथ हटाना बंद करो। किसी के पास में टाइम नहीं होता है यहाँ। अब देखो रोहित अकेला पड़ा था, कोई नहीं था अटेंड करने वाला। यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं अपनी चीजों में बिजी रहता हूँ। मेरे पास भी कोई फालतू का टाइम नहीं कि मैं इसके साथ लगा रहूँ। तो ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है टाइम तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ये। लेकर तो तुम ही आए थे ना इसे अनाथ आश्रम से। तो ठीक है, छोड़ाऊंगा इसे किसी डे केयर में या किसी क्रैश में। मेरा क्या है? It's your decision. तुम्हें लगता है कि ये प्लान काम करेगा? 100% करेगा।
आदि। भैया ये सोसाइटी का कुछ पेपर आया है। देखता हूँ। ठीक है। ऐसी बोरिंग शक्ल बना के बैठा है। हॉलीडेज है तेरी यार। और क्या करूँ पापा, एक तो रूही भी नहीं है, ऊपर से ये बिल्डिंग में ना मेरी एज का कोई भी बच्चा नहीं है। हॉलीडेज बहुत बोरिंग होती जा रही है। तेरे स्कूल के इतने फ्रेंड्स हैं, हॉलीडेज हैं, उनके पास चले जा। कॉल किया था मैंने 2-3 फ्रेंड्स को, और सब बिजी है, सबने अपने अपने प्लान्स बना के रखे हैं। चल ठीक है, तो आज मैं ऑफिस से वापस आऊंगा तो कुछ एक्साइटिंग करते हैं। चल नाश्ता करते हैं। हेलो। ओके, आके लेके जाओगे। दिलू दीदी, प्लीज मेरे स्लीपिंग बैग्स ढूंढ के निकाल दो ना, प्लीज। मैं भी उतार के देती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा दोस्त है ना रोहन, उसे मेरे स्लीपिंग बैग्स चाहिए थे, वो आने वाला है लेने के लिए। स्लीपिंग बैग? लगता है फ्रेंड्स ने कुछ एक्साइटिंग प्लान किया तेरे। कुछ एक्साइटिंग नहीं है पापा, उनको सिर्फ मेरे बैग्स चाहिए। आई एम श्योर कि आदि के फ्रेंड्स ने कहीं स्लीप ओवर का प्लान बनाया, लेकिन फिर भी आदि को नहीं मिला। That's not being fair. एक काम करता, खुद जाके उसके फ्रेंड से पूछता कि वो आदि को ऐसे एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं। उसे भी तो बुलाना चाहिए था। थैंक यू। एक्चुअली आदि एक काम कर, वो स्लीपिंग बैग मुझे दे दे, मैं दे आता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। थैंक यू। और एक काम कर, आज मैं ऑफिस से जल्दी वापस आता हूँ, कुछ एक्साइटिंग करते हैं। ओके, थैंक यू। बाय पापा। बाय। मुझे पता चल गया है मिस्टर खोसला कि तुमने सूरज खन्ना के साथ मिलकर मुझे फंसाया है, लेकिन एक बात याद रखना खोसला, जो खेल आज सूरज खन्ना ने मेरे साथ खेला है, कल वो वही खेल तुम्हारे साथ खेलेगा। आइए सूरज सर। वंदिता ने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे खोसला पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। काश मैं थोड़ा सा कॉशियस होता। कॉशियस कहां से रहते मिस्टर बाला, तुम तो पैसे उड़ाने में बिजी थे। जितना कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतनी दौलत आ गई थी तुम्हारे पास। पैसे देखकर तुम अंधे हो गए। मिस्टर बाला, अपनी गलतियों का भांडा तुम्हारे सर पर मत छोड़ो। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम गारंटर से अगर अपना नाम वापस ले लोगे तो मैं लोन रीपे नहीं कर पाऊंगा? मुझे पैसा कमाने के लिए तुम जैसे कमीनों की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ का चेक और मेरे घर के पेपर्स मुझे वापस दो अभी। ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट का क्या? इंटरेस्ट? लगता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। अभी ध्यान से पढ़ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि जब तक तुम लोन का अमाउंट नहीं चुकाओगे उसके इंटरेस्ट का 20 टाइम्स रोज भरोगे। मिस्टर बाला चंद्रन सुब्रमण्यम 3 करोड़ रुपए ले आओ और अपने घर के पेपर्स ले जाओ। ये भी रमन के दिए हुए पैसे हैं, अब मैं और पैसे कहां से लाऊंगा? हाँ तो उन्हें 20 मिनट बाद का टाइम दे दो ना, मैं पहुंच जाऊंगी तब तक क्लिनिक। निकल रही हूँ यहाँ से बस। एक बार ऑर्फनेज भी फोन करके देखो कुछ पता चला कि नहीं। हाँ जी, आपके मैनेजर से बात कराइए, मैं इशिता भल्ला बोल रही हूँ। तो
तो मैं कब बात कर लूं? कुछ अर्जेंट काम है मुझे, प्लीज आप बताइए ना। फिर ठीक है, थैंक यू। अगर आए तो प्लीज आप इन्फॉर्म कीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है। काम कैसे करते हैं ये लोग? ऑफिस में तो कभी होते ही नहीं है। मैं रोहित को भी चेक कर लेती हूँ जाने से पहले, रूमी के रूम में है ना। जी एक्चुअली मुझे आपके ब्रोशर्स मिल गए हैं, तो अभी बस मैं थोड़ी देर में डिसाइड करता हूँ तो आपको बता देता हूँ कि हाँ जी जी, थैंक यू। रोहित कहाँ है रोमी? भाभी वो नीलू के पास होगा। अच्छा भाभी, मैंने वो रोहित के लिए कुछ ब्रोशर्स मंगाए थे, डे केयर के। आसपास जितने भी, तो आप देख लीजिए कौन सा ठीक रहेगा। आई थिंक ये ठीक रहेगा। ये भाभी, इसको तो पहले ही मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ। एक्चुअली वो दूर है, तो मैं नहीं चाहता कि इतना दूर है, रोहित का आना जाना इतना लंबा हो। हाँ दूर है, लेकिन पैसे देखो ना कितने कम है। पैसे बचेंगे, इतना क्यों खर्चा करना तुम्हें? पैसों की बात नहीं है भाभी, मैं इतना कर सकता हूँ रोहित के लिए, ठीक है? इट्स ओके। मैं बच्चा है वो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी दूर है, उसको आने जाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। योर डिसीजन। अकेला कैसे उसे छोड़ सकते हो? हाँ, जो करना है करो, तुम्हारा बच्चा है, जैसे करना है करो। सर ये आपसे मिलने हैं। आइए बैठिए। जी एक्चुअली मैं आदित्य भल्ला का फादर हूँ, रमन भल्ला। ओह मिस्टर भल्ला, क्या हाल है आपके? दरअसल क्या है कि आपके बेटे ने आदि का स्लीपिंग बैग मंगवाया था। ओके ओके। तो मैं वही देने आया। आपने क्यों तकलीफ की? मैं किसी से पिक करवा लेता। अरे तकलीफ इस बात की, इनफैक्ट मैं इसी साइड आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बैग दे दूँ। दरअसल मेरा आने का मकसद कुछ और था, मैं आपके बेटे से मिलना चाहता। वो तो अभी बाहर गया है, पर क्यों, क्या बात है? एक्चुअली क्या है कि मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने आदि को इनवाइट क्यों नहीं किया। आई मीन सारे दोस्त अगर आपके घर पे स्लीप ओवर कर रहे हैं, स्लीपिंग बैग मंगवाया है, तो आदि को इनवाइट क्यों नहीं किया? एक्चुअली मिस्टर भल्ला सॉरी, पर आप जानना ही चाहते हैं तो आदि से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके सभी दोस्तों को ये लगता है कि वो बहुत ही सीरियस है। कोई शैतानी ना करना, और क्लास में कोई बदमाशी करे तो उसकी कंप्लेंट कर देना टीचर्स। इस वजह से उसको कोई पसंद नहीं करता। शायद यही वजह होगी कि उसको नहीं बुलाया स्लीप ओवर के लिए। कोई बात नहीं, लगता है सीधा और ओबीडिएंट होना आजकल फैशन में नहीं। तो फिर आदि की स्लीपिंग बैग क्यों? शायद इसमें सोने से आपका बेटा कहीं सीरियस और ओबीडिएंट ना हो जाए। ठीक है, फिर ये स्लीपिंग बैग मैं ही ले जाता हूँ। बिगड़े हुए बच्चे आप सुधारिए, सुधरे हुए बच्चे मेरी जिंदगी सुधारेंगे। कहाँ जा रहे हो? अरे यार, सुबह से इतने डे केयर जा चुका हूँ, अभी फिर 2-3 और निकाले, वहां जा रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम है रोहित। डे केयर क्यों? अरे वो रोहित, वो छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसा फील करती हो? ओह मच बेटर। अच्छा मैं सोच रही थी कि तुम्हें अंदर चलना है कॉफी पीने, तुम्हारे इस डे केयर प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ना? ना रोहित को क्रश में रखेंगे? क्यों? कोई ऑप्शन भी नहीं ना आंटी। मैं क्या क्या करूं, मैं उसको संभालूं कि अपना काम करूं, तो वही कुछ करना पड़ेगा ना। ले रोमी, ये डे केयर सेंटर, ये क्रच, इनका कुछ भरोसा नहीं होता। अब घर में इतने सारे लोग हैं और रोहित पूरा दिन क्रच में रहेगा। सही कह रहे हो आंटी, पता नहीं वो क्रच के लोग कैसे हैं, वो डे केयर में लोग क्या। रोहित वहाँ खुश रहेगा उनके साथ, अपने बच्चों के साथ घुल मिल पाएगा कि नहीं रहेगा, वो ध्यान रखेंगे उसका अच्छे से नहीं रखेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर आपको पता ही है घर पे कैसा सब माहौल है ना, मतलब मम्मी जी तो देखती तक नहीं उसकी तरफ, तो संभालना तो दूर की बात है। और भाभी सानी अचानक उनको क्या हो गया, अच्छी खासी थी उसके साथ, संभाल रही थी उसको भी, अचानक से वो भी उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया। मतलब मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं, अब वहीं भेजना पड़ेगा मुझे। इतना छोटा बच्चा वो क्रश में कैसे रहेगा? ये मेरा प्लान ना खराब कर दे। रोहित का ये भी तो घर है ना, मैं उसकी पार्टी हूँ, उसके दादा है इधर, मैं संभालूंगी रोहित को। गई भैंस पानी। आप संभालेंगे रोहित को? हाँ यार मजाक कर रहे हैं। ले प्रॉमिस
मैं संभालेगी। सही में संभाल? हमारे घर का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मैं संभालेगी रोहित को। थैंक यू सो मच आंटी, आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा काम कर दिया मेरा आंटी। थैंक यू सो मच। पर सुनो ना, भाभी और मम्मी जी को इस बारे में कुछ मत बताना अभी, मैं अपने तरीके से उनको समझा दूंगा। हमारे रोहित को संभाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मीका, ऑल बिकॉज ऑफ यू। एनी थैंक यू सो मच, थैंक यू। गो ना, स्ट्रेस मत लो। क्या कर दिया अम्मा ने? अम्मा ईशु इंगे बा, ये कॉफी पियो। ये रोमी अम्मा इधर என்ன சொன்னே? क्या बोल दिया आपने इससे? क्या हो गया? आपने क्यों बोला उससे कि आप रोहित को संभाल लोगे? क्या जरूरत थी आपको ऐसा बोलने की? तो क्या मैंने संभाल सकती रोहित को? अपने घर का बच्चा है, ये ऐसे कैसे बोल रही हो? संभालने को तो मैं भी संभाल सकती हूँ ना अम्मा। नीलू संभाल सकती है, रमन संभाल सकते हैं, हम कितने सारे लोग हैं घर पे, हम क्यों नहीं संभाल रहे? अम्मा हम लोग चाहते हैं कि रोमी अपनी जिम्मेदारी समझे बच्चे के प्रति। आपको पता है इससे पहले तो बच्चे को देख भी नहीं रहा था, रोहित को पकड़ता तक नहीं था वो। अब जाके जब हमने ये स्ट्रैटेजी खेलना चालू की तब तो जाके वो रोहित के करीब आ रहा है। हम चाहते थे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करे, उसको खुद क्रैश लेके जाए, लेकर आए, यू नो, और कनेक्टेड फील करता फिर वो रोहित के प्रति। सॉरी ईशु, पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? अब मैं रोमी भाव मेरे पास आ गया, बोला रोहित को मैं क्रच में डालूंगा, तो मैंने बोला ले मैं संभाल सकती है, मुझसे रहा नहीं क्या ईशु? हाँ का रोमी कितने स्ट्रेस में पता है, उसे देखकर मैं भी वरीड हो गई, तो मैंने भी परियमा को नहीं रोका। अच्छा अक्का सुनो, ये बात अब रोमी को मत बताना। डोंट वरी, मैं नहीं बोलूंगी, बट इट्स ओके। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ आई एम लेट। अयो मीका कॉफी लेटर परियमा, सॉरी। तुम पियो कॉफी? हाँ मैं लेती हूँ, 1 मिनट कॉल आ रहा है एक। हेलो, अपनी जान प्यारी है तो अनाथ आश्रम जाना बंद कर दो। इस बार तो वो पत्थर तुम्हें लगा नहीं, पर तुम हर बार इतनी लकी नहीं हो सकती। समझ जाना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। हेलो, कौन बोल रहा है ये? क्या ये रोहित की फैमिली में से कोई है? रोहित की माँ की आइडेंटिटी कौन छुपाना चाहता है और क्यों? कहीं इसमें सारिका का कोई कनेक्शन तो नहीं है? ये तो पता लगाना होगा। प्लीज सुनिए मेरी बात, कोई है? प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या तमाशा लगा रखा है? क्या चाहिए तुम्हें? आप मुझे एक फोन करना प्लीज, एक फोन। ये नहीं हो सकता। एक मिनट प्लीज, मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है, एक फोन करने दीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मैम प्लीज। ठीक है, आ जाओ, दरवाजा खोलो। अब चलो, मुझे लगता है किसी को आपके साथ बात नहीं करनी, चलो मेरे साथ। एक चलिए। एक मिनट रुको, तुम सारिका भल्ला हो ना? हाँ। तुमसे मिलने कोई आया है? मेरे पति होंगे, वो कहाँ पे हैं? वो मीटिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता था तुम मुझे लेने जरूर आओगे। शकुन, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा कौन हो सकता है जो ये ना चाहे कि मैं रोहित के पापा को पता चले? नहीं, रमन को तो मैं बताऊंगी। खैर तुम टेंशन मत लो, टेक रेस्ट। हाँ रमन, क्या हुआ? क्या हुआ? आदि के फ्रेंड को दिया नहीं बैग? अब बैग यहाँ तो जाहिर सी बात है नहीं दिया होगा ना, जरूरत नहीं समझी मैंने तेरी। पर हुआ क्या? उन्हें लगता है कि मेरा बेटा पार्टी पूपर है, बड़ों की बातें मानता है, रूल्स फॉलो करता है, तो आदि बहुत बोरिंग हो गया। जैसे कि हमने अपने बेटे को एक गलत परवरिश दे रखी,
उससे अच्छा इंसान बनाना कोई गलत सोचती हमारी। रमन, ना तो आदि गलत है ना हम गलत है। इनफैक्ट ऐसे दोस्त जो कि आदि की अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाए वो गलत है। आदि को जरूरत नहीं है ऐसे दोस्तों की। तुम आदि को नहीं जानती, उसे कितना बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा उसके दोस्तों ने उसे डिच किया। जब वो नाइट आउट के फोटोग्राफ देखेगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, उसे लगेगा ही इज बीन लेफ्ट आउट, उसे जानबूझ के अकेला छोड़ दिया गया। इट्स नॉट इजी। मैं जानता हूँ अपने आदि को टूट जाएगा अंदर से वो। मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। नीलू, सामान पैक कर लिया तूने? हाँ भैया। रोमी, दे दे। तू रोहित को लेकर किधर जा रहा है? अरे मम्मी जी, वो डे केयर में तो वहीं पे छोड़ने जा रहा हूँ, पास में ये तो सोचा खुद ही छोड़ा था। हाय रो। रोहित, मम्मा ने आपको बहुत मिस किया। अब मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा आपके पास रहेंगी। सारिका, तुम जेल से कैसे छूटी? हाय भाभी, आप हैरान हो रही होंगी ना कि मैं आप लोगों की मदद के बिना जेल से बाहर कैसे आ गई। सारिका, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से अभी की अभी। क्यों? तुम्हें क्या लगा था कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? मैं तो सोचती थी कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। बहुत जल्दी भूल गए अपनी वाइफ। तुम मेरी बीवी हो? हाँ सारिका, हमारी शादी एक झूठ था और धोखेबाज मैं नहीं तुम हो। तुमने मेरी पूरी फैमिली को धोखा दिया है। और तुम जेल से बाहर आई कैसे? मम्मी जी, दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं। अशोक, अशोक खन्ना ने छुड़वाया मुझे। मारपीट का फायदा नहीं है। तो ठीक, तुम झेलो ये तमाशा। इस घर पर मेरा भी हक है। क्यों रोमी? शादी करके लाए थे ना तुम मुझे, तुम भूल गए हो, लेकिन कानून नहीं भूला। आप लोगों को क्या लगा था कि आप लोग मुझे जेल भेज दोगे तो किस्सा खत्म हो जाएगा? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। बहुत हो गई आप लोगों की जी हजूरी, बहुत कुछ सह लिया मैंने। और आप लोग क्या बोलते फिर रहे हो सबको कि मैंने ये घर तोड़ा है? और आप लोगों ने क्या किया? मुझे जेल में छोड़ दिया सड़ने के लिए। आप लोग बोल रहे हो कि मैंने गलती की है। हाँ, मैंने गलती की है। तो आप लोगों ने कौन सा कुछ सही किया है मेरे साथ? ये रोमी शादी के दिन मुझे छोड़कर भाग गया, जबकि मैं प्रेग्नेंट थी इसके बच्चे से। रमन भैया आए, खरी खोटी सुनाई, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, चल दिए। और मम्मी जी, आपने तो मुझे कैरेक्टरलेस ही साबित कर दिया सबके सामने। अकेली सारी मुश्किलों से मैं जूझती रही। मेरी परेशानियां देख के मेरी माँ चल बसी। आप लोगों को सजा मिली क्या इसके लिए? नहीं मिली। और अपनी गरज को आप सब लोग नाक रगड़ते मेरे पास आ गए कि रोमी का बच्चा चाहिए।
अगर रोमी बाप बन सकता तो आप लोग कभी मेरे पास आते ही नहीं। आप लोगों में से किसी ने खबर तक नहीं ली कि मैं जिंदा हूं या मर गई। रोमी का बच्चा चाहिए था इसलिए आ गए। क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्या गलत किया? अगर मुझे लगा कि मुझे मेरा प्यार वापस मिल सकता है, मुझे नई जिंदगी मिल सकती है, इसके लिए मैंने झूठ बोला, किसी का बच्चा ले आई, तो क्या गलत किया मैंने? क्योंकि मेरा बच्चा सिर्फ रोमी की वजह से ही मरा था। मैंने भी वही किया जो एक धोखा खाई औरत करेगी। सारिका, हर औरत ऐसा नहीं करती, क्योंकि हर औरत के पास, भले ही वो माँ हो या ना हो, एक माँ का दिल होता है। तुम किसी और के बच्चे को यहाँ लेकर आई, अपना बच्चा कह के। तुमने इतने बुरे बुरे काम किए, तुम्हें किसी भी बात की ग्लानि नहीं है, जरा भी गिल्टी फील नहीं कर रही हो तुम। और तुमने ये सोचा कि हम लोग तुम्हें बस ऐसे ही माफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, तुम्हें ये लग रहा है? चलो ठीक है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तुमने क्या किया? तुमने सोचा मैं अन्याय का बदला अन्याय से निकालूंगी। तुम बुरी नहीं थी ना, तो तुमने उन लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश की जो बुरे नहीं हैं। रमन, सारिका, अपने भाई पे उन्होंने हाथ उठाया था तुम्हारे कारण, मारा था इसे। क्यों? ताकि तुम इस घर में एक्सेप्ट हो जाओ। तुमने उन्हें मारने की साजिश की? तुम किसी की जान लेने की साजिश कर सकती हो? और छोटे छोटे बच्चे हमारे, आदि, रूही, तुमने उन लोगों पे साजिश खेली। कुछ बिगाड़ा नहीं है उन लोगों ने तुम्हारा, कुछ बुरा नहीं किया। और तुम आज यहाँ आई हो, अपने हक जता रही हो, अपनी बेचारगी दिखा रही हो। सॉरी, तुम बेचारी नहीं रही हो अब। और हमारे घर के दुश्मन के साथ हाथ मिला के तुमने अपनी इज्जत और ज्यादा खो दी है सारिका। जो रही सही सहानुभूति भी थी ना तुम्हारे साथ, अब वो भी नहीं बची है। मुझे पता था आप लोग कभी मेरा दुख नहीं समझेंगे। मैं आपके जैसी महान नहीं हूं इशिता भाभी। मैंने अशोक से हाथ इसलिए मिलाया क्योंकि उसने मेरी प्रॉब्लम समझी, मेरा साथ दिया, उसने मेरी मदद की है। आप लोगों ने तो बेइज्जत करके मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे जेल से निकाला है अशोक ने, आप लोगों ने नहीं। अरे अगर हम लोग इतने बुरे हैं तो यहाँ क्या करने आई हो? निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊं मैं पापा जी? इस घर की बहू हूं मैं, आपके छोटे बेटे की वाइफ। और बहू के क्या अधिकार होते हैं ये आप इशिता भाभी से पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। उनको सब अच्छे से पता है कि एक बहू अगर चाहे तो पूरी फैमिली को 1 मिनट में अरेस्ट करवा सकती है। कॉफी पियो। थैंक यू। ये रोमी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? सब ठीक होगा ना? रोहित के साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना? ओहो पहले रिलैक्स, अगर कुछ होता तो आपका हमें इन्फॉर्म कर देती ना। एक काम करो, आप ब्रेकफास्ट शुरू करो, मैं देख के आती हूँ कि रोमी रहेगा क्या। ठीक है, जिसका तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सारिका। हर बहू के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ हक होते हैं, लेकिन जिस तरह की हरकतें तुमने की है ना, तुमने अपने सारे हक खो दिए इस घर से। अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता। सारिका, मैं तुमसे पहले इस घर की बहू, और ये मेरा वादा है, तुम कुछ भी ट्राई कर लो, तुम्हें अपने घर की खुशियां छीनने नहीं दूंगी मैं। मुझे ये ऐसे नहीं मानेगी। तो मेरा हाथ छोड़ो। बाहर निकलो यहाँ से तुम। छोड़ो मेरा। सारिका, तुम जेल से कब निकली? तुम हमारे बीच में मत ही बोलो तो अच्छा है, समझी? सारिका, तुमने सोचा था तुम इस घर में आओगे और हम आसानी से तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन तुम जैसी कॉन्स्पायरर को हम इस घर में नहीं रहने देंगे सारिका। आओ अभिषेक। रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स बता दो इस औरत को
कि इसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। अभिषेक, I tried my best. रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं मिल पाया। पर क्यों? इसने हत्या करने की साजिश की है। कोई सबूत है हमारे पास? कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं ना? ये बेल पे छूटी है और जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुना देती तब तक ये यहीं पर रहेगी। और कोर्ट ने मुझे यहां भेजा है ये चेक करने के लिए कि सब लोग इसके साथ ठीक से बिहेव कर रहे हैं कि नहीं। What? अरे आप लोगों पर इसने डाउरी और हरासमेंट का चार्ज लगाया है। क्या? और तो और इशिता जी, आपने जो झूठा इल्जाम लगाया था उसका सहारा लिया इसने और ये कहा कि भल्ला परिवार ने अपनी दूसरी बहू के साथ भी डाउरी के लिए हरासमेंट की। और तो और इसने रोहित तक को नहीं छोड़ा क्योंकि रोहित इतना छोटा है और उसे मां की जरूरत है। इसने वो एंगल भी एक्सप्लोर किया कि उसे सारिका की जरूरत है। बस यही सब कह के उसे घर में रहने का हक मिल गया। क्या कह रही थी आप भाभी? हिम्मत है इस घर से निकाल कर दिखाओ मुझे। लानत है तुम पे सारिका। तुम्हारी जैसी औरतें औरतों की सुरक्षा और बचाव के लिए बनाए हुए न्याय का मिसयूज करती हैं और जो मजबूर औरतें होती हैं उन बेचारियों को मुश्किल हो जाती है। भाई थैंक यू वेरी मच। मुझे पता था आप मेरी मदद जरूर करोगे। एक मिनट सारिका, मेरी मजबूरी को मेरी कमजोरी मत समझो। सिर्फ अपना काम कर रहा हूं और फिलहाल मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि तुम मेरी बहन हो। सारिका यही रहेगी। ये कोर्ट का ऑर्डर है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। I'm sorry इशिता जी। कितना मजा आ रहा है घर में वापस आकर। नहीं अशोक, अरे आप आओ ना, कॉफी पी के जाना। आओ। तो थैंक यू सारिका, आज के लिए काफी ड्रामा हो गया और वैसे भी तुम अब यहीं रहने वाली तो I'll keep seeing you। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मेरा भी तो घर है ये। Anyways, see you all, bye। अरे मेघा, मैंने सुना तुम्हारा डिवोर्स हो गया। अब तो तुम्हारे पास फ्री टाइम है बहुत सारा, तो तुम इस बच्चे के आया क्यों नहीं बन जाती हो? सारिका! रोमी छोड़ो मुझे। एसीपी सर, इसे समझाइए कि मुझ पे हाथ नहीं उठा सकता है। कंट्रोल कर यार। भाभी, ये इस घर में नहीं रह सकती। मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज। नीलू, चाय लेकर आना मेरे लिए। मुझे लगा था कि कोई और आए ना आए, लेकिन तुम मुझे छुड़वाने जरूर आओगे। लेकिन तुम तो मीका के साथ रोमांस करने में बिजी थे और मेरी मदद अशोक ने आके की। तुम जेल से छूट गए। मैं तो छूट गया लेकिन तुम अभी भी यहीं पे।
मुझे लगता है कि तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी कोई खास फिक्र है। मेरी फैमिली को फिक्र है या नहीं, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। और मैं तुमसे और ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। एक मिनट, मेरी बात सुनकर जा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम सोच रही होगी कि तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ से छुड़वा कर लेके जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रोमी को बाहर कोई और मिल चुकी है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। रोमी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं मानती हूँ कि अभी वो गुस्सा है, नाराज है मुझसे, लेकिन ऐसा वो मेरे साथ कभी नहीं कर सकते। ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तुम्हें छुड़वाने नहीं आएगा, क्योंकि कल ही मैंने उसे देखा था डिस्कोथेक में अपने नए लव इंटरेस्ट के साथ। जानना चाहोगी वो कौन है? मेघा। मैं तुम्हारी ऐसी कोई बात पे यकीन करने वाली नहीं। मुझे पता था, इसीलिए मैं प्रूफ भी लगा। ये देखो, Anyway, सारिका, because I care for you, मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है और वो तुम्हारे बेल के पेपर्स तैयार कर देगा और तुम कल छूट जाओगी। मैं अपना हक किसी और को नहीं लेने दूंगी। तुम मुझे भूल नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हें भूलने ही नहीं दूंगी। बहुत अच्छी बन गई मैं तुम लोगों के लिए, लेकिन अब मैं तुमको सबक सिखाऊंगी। तू क्या कर रही है आप? हाँ, निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। तुम जैसी बीवी होने से अच्छा किसी की बीवी ना हो। ईश्वर, मेरा बस चाहिए तो कल के कल तुम्हें डिवोर्स दे दूं मैं। एक मिनट भी तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं करे इस कमरे में। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, इसलिए ओवर एक्टिंग करना बंद करो। हाँ, और वैसे भी मेरा प्लान तो कुछ और ही है। हाय भाभी। तुम्हें तमीज नहीं? ये कमरा मेरा है, किसी और के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं, लेकिन तुम्हें तमीज कहाँ? रमन, let me just calm down. रमन भैया, आपको अपनी वाइफ की बात माननी चाहिए। और वैसे भी आप हर बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं? मैं इस कमरे में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अब रोमी से डर लगता है। अब हालात बदल चुके हैं और हम दोनों एक रूम में एक साथ नहीं रह सकते। और वैसे भी जब मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि रोहित का सारा सामान तो यहीं पड़ा है, तो क्यों ना मैं इस कमरे में शिफ्ट हो जाऊं? What? अरे ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को अभी निकल जाने के लिए बोल रही हूँ। आप लोग अपना सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लीजिए। टेक योर टाइम, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं वेट कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम जानती हो क्या? होल्ड ऑन, आप मेरे साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते रमन भैया। आइंदा से मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करी ना तो मैं पुलिस को बता दूंगी। मेरे बच्चे को इस कमरे में आपने बंद करके रखा और मुझे उससे मिलने भी नहीं देते हैं। इसका ना दिमाग खराब हो गया। रमन, आप मेरे साथ बाहर आओ। आप समझ क्यों नहीं रमन? वो इसी मकसद से आई है कि हम ये गलत कदम उठाएं और वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दे। रमन, हम कोई गलत काम नहीं कर सकते फिलहाल। काम हो गया, अब सोचो। वैसे क्या फर्क पड़ता है रमन? हम दोनों साथ है ना, फिर हम लोग किसी भी कमरे में रह सकते हैं। उसको जीतने का सेटिस्फैक्शन हम अभी नहीं दे सकते। घर का भेदी लौट आया है, वो भी डंके की चोट पे। इस सारिका की हिम्मत बढ़ते जा रही है। सीरियसली, इससे पहले कि वो रोहित को लेके कोई और खेल खेले ना, उसकी कस्टडी अपने नाम कर लेते हैं। जल्द से जल्द करना होगा मेरे रमन। ये पाठक काम। पाठक कहाँ है तू? अडॉप्शन पेपर रेडी कर अभी क्या? अभी
एक बार जब रोहित मेरा और इशिता का हो जाएगा, उसके बाद इस घर में सारिका की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बच्चा ही उसका नहीं रहेगा तो इस घर में रह के करेगी क्या? मैं आ रहा हूं। रमन, देखो मुझे पता है मुझे तुम लोगों को इस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल सही समय नहीं है ये बात करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं रमन, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये बात किससे शेयर। काम डाउन वाला हुआ क्या? अरे मैं तुम्हारा दिया हुआ चेक लेकर गया था उन लोगों के पैसे लौटाने के लिए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट के तौर पर उन्हें 3 करोड़ रुपया और देना पड़ेगा। रमन वो लोग मेरे घर के पेपर्स मुझे वापस नहीं करेंगे। I lose my house। काम करो, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ले आओ। मैं पाठक के पास जा रहा हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। जाओ आप प्लीज। बहुत डर लग रहा है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नीलू, एक गिलास पानी देना और खाना भी लगा दे मेरे लिए। नीलू, पानी का गिलास दे मुझे। कितनी देर से चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं दिया क्या? बुद्ध बनी हुई है अभी भी। मेरे को कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। सारिका! हाथ उठाना तो दूर की बात, किसी से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत मत करना। कोई तुम्हारे साथ यहाँ रहना नहीं चाहता, कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम यहाँ रहने आई हो ना जबरदस्ती, तो रहो, लेकिन अपना खाना तुम खुद बनाओगी, अपना पानी तुम खुद लोगी, अपने कपड़े तुम खुद धोगी। यहाँ कोई नौकर नहीं है तुम्हारा। नीलू इस घर की सदस्य है, तुम नहीं। नीलू, अगर ये औरत तुम पे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, बदतमीजी से बात करे, इसको इसकी सही जगह दिखा देना, क्योंकि हम सब तुम्हारे साथ हैं। सही जगह? मेरी जगह क्या इस घर में, बहुत जल्द दिखाऊंगी मैं। मम्मी जी, अब तक हमने हर परेशानी का मिलकर सामना किया है, इस परेशानी से भी मिलकर डील करेंगे। ये नहीं जीत सकेगी हमसे। ये क्या नाटक है तुम्हारा नया? लीगल पेपर से रमन भैया, अब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है तो पेपर्स तो चाहिए ही होंगे। इसलिए अशोक ने बनवा कर भेजे हैं मेरे लिए। जैसा कि आप जानते हैं, अब मैं एक सिंगल मदर हूं। मेरे हस्बैंड तो किसी काम के हैं नहीं, उनका होना या ना होना एक ही बराबर है। तो अपने बच्चे को पालने के लिए, उसे अच्छी लाइफ देने के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, और वो पैसे मुझे इस प्रॉपर्टी के हिस्से होने के बाद मिलेंगे। इसलिए अब आप समय बर्बाद ना करते हुए इन पेपर्स को साइन कीजिए ताकि मुझे मेरा हिस्सा मिल सके। सारिका, बकवास बंद करो तुम अपनी। भूल मां कि तुम मेरे बड़े भाई से बात कर रही हो। तुम कौन सा हक मांग रही हो? हाँ, किस बात का? जब मेरा बस चले ना तो धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक दूं तुम्हें। रोमी, रुक जा। प्लीज, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए।
बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए और अपने फ्यूचर के लिए पैसे चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को मेरा बच्चा सड़कों पर भीख मांगे, मुझे उसे अच्छी लाइफ देनी है। और तुम तो किसी काम के हो नहीं, तुम्हारा बस चले तो तुम हमें अभी घर से बाहर निकाल दो। मुझे इस प्रॉपर्टी में से मेरा हिस्सा चाहिए और वो हिस्सा मैं लेकर रहूंगी। सारिका, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, या तुम अपने हिस्से की बात मत करो, समझे? पापा जी, अब आप मुझे ना ही बताए तो अच्छा होगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। अपने बेटे को सही से पाला होता ना तो आज से ये दिन देखना ना पड़ रहा होता। जो बंदा अपने आप को संभाल नहीं सकता वो अपने बीवी बच्चों को क्या संभालेगा? सारिका बस! रूबी नहीं, नहीं, हाथ नहीं उठा सकते तुम। रहने दीजिए भाभी, रहने दीजिए। बहुत अच्छा हुआ है, सबूत मिल गया मुझे। अब मैं बताऊंगी, मेरे साथ अगर बुरा बिहेव किया ना तो ये बात याद रखना, कानून मेरी तरफ है। तुम्हारा जब मन चाहेगा मुझ पे हाथ उठाओगे, मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। हेलो, अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। मैं साफ शब्दों में बता रही हूँ फिर से, मुझे मेरे और मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरी साइड नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी में से मेरा हिस्सा मुझे दे दिया जाए, दैट्स इट। रमन भैया, अगर ये फोटो मैंने पुलिस को दिखा दिया तो आप भी जानते हैं आगे क्या होने वाला है। इसलिए मेरा टाइम बिना बर्बाद किए हुए इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। और हाँ, आपकी सहूलियत के लिए ये पेपर्स मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ, सोच समझ कर साइन कीजिएगा। देखिए भला जी, मैंने पहले बोला था, मैंने पता था यह ही होना है, इसीलिए मैंने बोला था कि बच्चा नहीं रखो, बच्चा नहीं रखो। ना रोहित इधर होता, ना सारिका वापस आती। माँ भी कमाल करती, उसमें बेचारे बच्चे की क्या गलती है? गलती किसी और की, घटियापन कोई और दिखा रहा है और बच्चे को दोष दे रहे आप लोग। अब पानी सर से पार हो गया, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। पाठक के पास चलें बात करने। I think we have no other choice. चलो। इस सारिका की वजह से सब परेशान है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और क्या करूं? सारिका ने तुमसे हिस्सा मांगा। Exactly. और मेरा तो यही सोच के दिमाग खराब हो रहा है। रोहित का नाम बीच में डाल दिया, बोली कि हिस्सा नहीं दोगे तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। फिर कितनी घटिया हो सकती है सारिका? मेरा बस चल रहा है, भाई को मैं उसकी जान ले लूंगा। मीका, मैं दिमाग खराब। जस्ट रिलैक्स रोमी, रिलैक्स। देखो, ये वक्त है कि तुम ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि जस्ट रिलैक्स। ये पानी पियो, पानी पियो। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, ओके? रोमी, व्हाट हैव यू डन? मैंने तुमसे कहा था ठंडे दिमाग से सोचो, लग गई ना तुम्हें? अब तुम इसे पकड़ के रखना, समझे? इसे मत टच करना, सिर्फ यहाँ पे। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। बैठो। तो मत कर। माना कि तुम गुस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि खुद को चोट पहुंचाओ। कितना खून बह रहा है, देखो तुम। रोमी को बाहर कोई और मिल चुकी। कल ही मैंने उसे देखा था इसको तक में अपने नए लव इंटरेस्ट के साथ, मीका। इसीलिए मुझे अपनी जिंदगी से बाहर फेंकना चाह रहे थे, लेकिन जो पहले हुआ था अब वैसा नहीं होने दूंगी। इतनी आसानी से तुम्हारी जिंदगी से बाहर नहीं जाऊंगी। अभी ये काम जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। अगर हमें रोहित को अडॉप्ट करना है तो ऑर्फनेज से सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स की तो प्रॉब्लम है ना,
लीगली अडॉप्ट किया नहीं है सारिका ने बच्चे को। एंड इनफैक्ट जिस लेडी ने हमको ये सब इन्फॉर्मेशन दी थी ना, वो लेडी, मैंने उसके बारे में पता लगाया था, पर वो लापता है, उसका कुछ आता पता नहीं है। एक काम करते हैं भाभी, हम सब ऑर्फनेज चल के ऑर्फनेज के मैनेजर से बात करते हैं, थोड़ा प्रेशर बनाते हैं, हो सकता है काम बन जाए। चलिए चलते हैं। नहीं डील, एक्चुअली दिस वोंट वर्क। मैंने उस इंसान से बहुत बार बात करने की कोशिश की है, वो बहुत अड़ियल है, वो नहीं सुनेगा आसानी से। भाभी अब तक आप गई है ना, अब मेरे साथ चलिए, हो सकता है लॉयर को देख के डर जाए और डॉक्यूमेंट दिखा दे। इशिता, पाठक सही कह रहा है। अगर हम ये साबित कर दें कि रोहित सारिका का बच्चा नहीं है और सारिका ने उसे लीगली अडॉप्ट भी नहीं किया है, तो फिर सारिका कुछ नहीं कर पाएगी। अपनी जान प्यारी है तो अनाथ आश्रम जाना बंद कर दो। कहीं सारिका से पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं उससे बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस रही हूँ, लेकिन जो भी हूँ मैं पीछे नहीं हटूंगी।